नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 31 अक्टूबर 26 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी का मतलब अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होना। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 या 13 महीनों में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 5 महीनों में ही कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहे हैं, तो लगभग दुगनी स्पीड से, दोगुनी गति से गतिमान होंगे। तो जितना तीव्र गति से गतिमान होंगे देवगुरु, उतना ही तीव्र गति से अपना फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं देवगुरु। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु। वह धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य, ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से ही मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। वो भाव फलने फूलने लगता है और उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। कर्क राशि के गोचर के दौरान 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ और मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में ही संचरित करेंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो धनु राशि के जातकों को देवगुरु इस गोचर काल में किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है, अपनी उच्च की राशि में। देखिए, यहाँ मैंने 8वें भाव में जे लिख दिया है। जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव आयु का होता है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, गुप्त और रहस्यमयी विद्याएं, ससुराल पक्ष और जीवन के रहस्य का भाव होता है 8वां भाव। 8वें भाव में सामान्य तौर पर गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार बताया है कि गुरु का संबंध जब 8वें भाव से बनता है तो आप पर
ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अष्टम भाव में आकर के गुरु आपकी रक्षा करते हैं, आने वाली समस्याओं से आपको बचाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी आप पर रहती है। लेकिन आपको भी पूरे मन से इस गोचर काल में भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आपको नियमित रूप से करना ही करना है, क्योंकि ऐसे भाव में हैं गुरु जहाँ पर गोचर करते हुए आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे। अष्टम भाव में गुरु को कोई दोष नहीं लगता और चूंकि उच्च के हैं तो उच्च के होकर अगर अष्टम में हैं तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी। पहली बात यह है कि गुरु आपको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन बिल्कुल शांति से आपको सफलता प्राप्त होगी। दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपको सफलता मिल रही है, लेकिन आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। 2026 में गुरु का ये जो गोचर है तो उसमें आपको धन प्राप्ति की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। धन आएगा, भले ही लोगों को दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, यानी ऐसी चीज़ें जो सामने कम दिखें लेकिन आपको प्राप्त होती रहेंगी। और एक बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि गुरु का गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, धन भाव पर है, चौथे भाव पर है। भूल करके भी अपने पैसे, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने सुख सुविधाओं के बारे में, भौतिक सुख, प्रॉपर्टी, वाहन या विदेश संबंधी कार्यों के बारे में किसी को भी भूल करके भी शेयर नहीं करना है। इस गोचर काल में अगर आप बहुत अधिक बोलते हैं तो आपको शांत रहना होगा। बहुत सी बातें जो आप बहुत सामान्य तौर से आप बोल देते थे, तो बोलने में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वाणी के भाव पर है, सेकंड हाउस पर। यहाँ पर गुरु आपका आकर्षण ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रहस्यमयी विद्याओं की ओर अनायास बढ़ाएंगे। आपके अंदर सहज ज्ञान जागृत होगा। आपका अंतर्ज्ञान अत्यंत तीव्र होगा। साथ ही साथ अचानक से अगर आप नौकरी में हैं तो अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई चर्चा भी नहीं होगी और एकदम से आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन एक निर्णय होगा और आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, और या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करना बेहद आवश्यक होता है, जहाँ पर आप अपनी पहचान को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ऐसे जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बेहद अनुकूल होगा। कार्यस्थल पर अगर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है तो ध्यान रखिएगा
कि आप कुछ भी नहीं करें, वो स्वयं नुकसान उठा लेगा। जो आपका नुकसान करने आएगा, जो आपको कष्ट देने आएगा, वो स्वयं नुकसान उठाएगा, वो स्वयं कष्ट उठाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब गुरु अस्त रहेंगे तो उस समय नौकरी में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बिजनेसमैन के लिए भी गुरु का गोचर विशेष है। अगर आप अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, या ऑडिट और टैक्सेशन से आप जुड़े हैं, या फिर भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेडिसिन्स है, रबर है, स्क्रैप है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो इन सब क्षेत्रों से बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। भूमि के नीचे के पदार्थों का जो भी व्यापार, माइंस, मिनरल्स का है, मेटल्स का है, कोयले का है, ये सभी व्यापार आपके लिए इस समय बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। कहीं अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा इस समय आपको मिल सकता है। देवगुरु 13 अगस्त को जब उदित होंगे तो बुध के नक्षत्र में जाएंगे, आश्लेषा नक्षत्र में। तो उस समय अगर आपको कोई पार्टनरशिप डीड साइन करनी है तो बेहद सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपके साथ धोखा करेंगे। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, पंचम भाव के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल गुरु के मित्र हैं, तो आपके भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत थे। अगर बीते समय में संबंधों में कोई कड़वाहट आ गई थी तो संबंधों में सुधार आएगा। पारिवारिक जीवन में भी किसी तरह की बाधा परेशानी वो दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। ससुराल पक्ष का इस समय आपको विशेष सहयोग मिलेगा, और ससुराल पक्ष से आपको कोई अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था, वो समाप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत परेशानी तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये गोचर बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, डीप रिसर्च के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड, ज्योतिष का फील्ड, लॉ फील्ड, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका ऐसा परिणाम आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि अष्टम में गुरु हैं तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कमर के नीचे के रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या, रिप्रोडक्टरी सिस्टम की समस्या इस तरह की हो सकती है। किडनी से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो खान पान पर ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा, और स्वास्थ्य के मामले में समय समय पर आप जांच कराते रहिएगा। चूँकि 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो नियमित रूप से आप योगा, मेडिटेशन करते रहिए। 2 जून से 17 जून के बीच में जब पुनर्वसु नक्षत्र में
गुरु रहेंगे तो कुछ चीज़ें वापस होंगी, यानी जो चीज़ें बिगड़ गई थी वो ठीक हो जाएंगी। पुराने पार्टनर जो आपसे दूर हो गए थे वो लौट आएंगे। कार्यस्थल पर अगर आप रिटायर हो गए हैं तो हो सकता है कि आपको दोबारा नौकरी मिल जाए, या फिर जिस कंपनी में आप पहले जॉब करते थे अगर वो नौकरी छूट गई थी, दोबारा उसी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। ये चीज़ें होंगी जब पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी कि 17 जून तक गुरु रहेंगे। थोड़ी सावधानी रखिएगा, मानसिक तनाव से बच करके रखिएगा। 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, विदेश के भाव पर है, व्यय के भाव पर है, तो खर्चे आपके होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आपके विदेश यात्राओं पर होंगे, धार्मिक कार्यों पर होंगे, घर परिवार के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना बहुत ही अच्छा है। वाणी में मैच्योरिटी आएगी, लेकिन ध्यान रहिएगा कम बोलना है। मौन रह करके आप अपने कार्यों को ज़्यादा आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। और चौथे भाव पर 9वीं दृष्टि है, तो माता के सुख प्राप्त होगा, यानी माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो ठीक होगी। भूमि भवन और प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आप निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहिएगा। तो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हुआ। धनु राशि के करोड़ों जातक हैं। आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, ये मैं नहीं जानता। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।